स्टॉक मार्केट के बारे में सबसे बड़ा फैक्ट जो बताया जाता है वो ये है कि यहाँ पे 98% लोग पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 2% लोग ही पैसा बना पाते हैं। लेकिन ये आधा सच है। स्टॉक मार्केट में पैसा सभी बनाते हैं, लेकिन सिर्फ 2% लोग ही है जो कमाए हुए पैसे को अपने पास रख पाते हैं। बाकी के 98% लोग उस पैसे को वापस मार्केट को ही दे देते हैं, लूज कर देते हैं। तो क्या कारण है कि स्टॉक मार्केट में इतने कम लोग सफल हो पाते हैं और मेजोरिटी लोग जो यहाँ आते हैं वो पैसा लूज करते हैं, पैसा गवाते हैं? आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, पोजीशन साइजिंग की। देखिए, मार्केट में अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना सकते। स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले हम उसी को समझते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आपका रिस्क ज्यादा है तो आपका रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा, और अगर आपका रिस्क कम है तो आपका रिवॉर्ड भी कम होगा। तो रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा बराबर रहता है। जहां 1 रुपया रिस्क है वहां 1 रुपया रिवॉर्ड भी होगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इस इक्वेशन में थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। आप 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया नहीं दे सकते। आपका रिवॉर्ड जब रिस्क से ज्यादा होगा तभी आप पैसा बनाएंगे, और इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो अब आपका सवाल होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, रिस्क को मैनेज करने में सबसे बड़ी गलती जहां लोग करते हैं वो है पोजीशन साइजिंग। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए। रॉन्ग पोजीशन साइजिंग इज द नंबर 1 किलर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉक मार्केट में लोगों के अकाउंट वाइप आउट होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है बिग पोजीशन साइजिंग। तो अब आपका सवाल होगा कि फिर सही पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए। मैं आपके साथ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला शेयर करूंगा जिससे आप निकाल पाएंगे कि आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपकी सही पोजीशन साइजिंग क्या होगी। और अगर आप मेरे बताए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पोजीशन साइज रखते हैं तो आई एम टेलिंग यू, आपका अकाउंट कभी भी किसी भी सिनेरियो में वाइप आउट नहीं होगा, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। तो अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए। देखिए इस टेबल को, इसमें मैंने अलग अलग कैपिटल साइज के अकाउंट्स लिए हैं। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। और इसके आगे मैंने मेंशन किया है कि हर एक कैपिटल का 1% कितना होगा, 2% कितना होगा, 3% कितना होगा, 4% कितना होगा और 5% कितना होगा। अब आपके लिए रूल ये है कि आप एक ट्रेड में अपने कैपिटल का 5% से ज्यादा लूज नहीं करेंगे। ये क्राइटेरिया 1 से 5% के बीच कुछ भी हो सकता है। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपको एक ट्रेड में 1% लूज करना है, 2% लूज करना है, 3% लूज करना है, 4% लूज करना है, या फिर 5% लूज करना है। मैक्सिमम इज 5%। आप एक ट्रेड में 5% से ज्यादा लूज नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं कि आपकी कैपिटल के हिसाब से आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी कैपिटल है 3 लाख रुपए और आपने डिसाइड किया है कि मैं एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 4% से ज्यादा लूज नहीं करूंगा। तो 3 लाख का 4% हो गया 12,000, मतलब आप एक ट्रेड में 12,000 से ज्यादा लूज नहीं करेंगे। अब सेकंड स्टेप में आप देखिए कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम लॉस कितना है। मान लीजिए आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम लॉस है 4,000 रुपए। तो अब आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी, आप कितने लोट ट्रेड कर सकते हैं। आपकी कैपिटल है 3 लाख रुपए और आपने डिसाइड किया है कि मैं अपनी कैपिटल का 4% से ज्यादा लूज नहीं करूंगा एक सिंगल ट्रेड में। तो 3 लाख का 4% हो गया 12,000, और मैक्सिमम लॉस जो आपको हो सकता है इस ट्रेड में वो है 4,000 रुपए। तो आप कितने लोट ट्रेड कर सकते हो, 3 लोट। कैसे? मैक्सिमम लॉस जो आपको इस ट्रेड में हो सकता है वो है 4,000 रुपए, और आप 4% लूज कर रहे हो अपनी कैपिटल का, मतलब आप 12,000 लूज कर सकते हो। तो एक लोट पे आप 4,000 लूज कर सकते हो, तो 12,000 में आप 3 लोट ट्रेड कर सकते हो। जब आप 3 लोट ट्रेड करोगे और अगर उसमें आपको लॉस होता है तो एक लोट पे आपको 4,000 का लॉस हो रहा है, तो 3 लोट पे आपको 12,000 का लॉस होगा, और वो आपकी कैपिटल का 4% है। तो अगर आपकी कैपिटल 3 लाख रुपए है और आपने डिसाइड किया है कि मैं एक सिंगल ट्रेड में मेरी कैपिटल के 4% से ज्यादा लूज नहीं करूंगा, और आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम लॉस 4,000 रुपए है, तो आप इस ट्रेड के 3 लोट इनिशिएट कर सकते हैं। आपकी पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए 3 लोट की। ऐसे ही मान लीजिए आपकी कैपिटल है 10 लाख रुपए और आपने डिसाइड किया कि मैं एक सिंगल ट्रेड में अपने कैपिटल का 5% से ज्यादा लूज नहीं करूंगा। तो 10 लाख का 5% होता है 50,000, मतलब आप एक सिंगल ट्रेड में 50,000 से ज्यादा लूज नहीं करेंगे। तो अब आप अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इस ट्रेड में मुझे मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है। मान लीजिए इस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस जो आपको हो सकता है वो है 5,000, मतलब अगर आप एक लोट ट्रेड करते हैं तो आपको जो लॉस हो सकता है वो है 5,000 रुपए। और आप कितना लूज कर सकते हैं अपनी कैपिटल के हिसाब से? अपनी कैपिटल का 5%। 10 लाख का 5% है 50,000, तो आप एक सिंगल ट्रेड में 50,000 लूज कर सकते हैं। तो आप ऐसे कितने ट्रेड इनिशिएट करते हैं जिस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस 5,000 है? आप ऐसे 10 लोट इनिशिएट कर सकते हैं, तो आपका पोजीशन साइजिंग होगा 10 लोट का। इसी तरह से आपकी जो भी कैपिटल है उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन साइज निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कैपिटल है 5 लाख रुपए और आपने डिसाइड किया कि मैं एक सिंगल ट्रेड में अपनी कैपिटल का 5% से ज्यादा लूज नहीं करूंगा।
तो 5 लाख का 5% हो गया 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए। अब आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम लॉस है 5,000 रुपए, तो अब आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी, 5 लॉट। वहीं अगर आपकी कैपिटल 25 लाख है और आप एक ट्रेड में मान लीजिए 3% से ज्यादा लूज नहीं करना चाहते और जो ट्रेड आप ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम लॉस जो है वो 5,000 रुपए है, तो आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी। देखिए आपकी कैपिटल है 25 लाख और उसका 3% है 75,000 और आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम लॉस है 5,000 और अगर मैं 75 को 5,000 से डिवाइड कर दूं तो निकल कर आता है 15, मतलब आपकी पोजीशन साइज 15 लॉट की होनी चाहिए। तो पोजीशन साइज निकालने का फॉर्मूला है मैक्सिमम अमाउंट जो आप लूज कर सकते हैं एक सिंगल ट्रेड में डिवाइड बाय मैक्सिमम लॉस इन द ट्रेड। अब आप एक सिंगल ट्रेड में अपनी कैपिटल का कितना % रिस्क करना चाहते हो, कितना लूज करना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। बट आई वुड सजेस्ट कि आप एक सिंगल ट्रेड में अपनी कैपिटल के 5% से ज्यादा रिस्क मत कीजिए। यू शुड हैव इट बिटवीन 1 to 5%। अब आपका सवाल होगा कि जिस ट्रेड में मैक्सिमम लॉस डिफाइंड है, जैसे मैंने बोला कि अगर एक ट्रेड में आपको मैक्सिमम लॉस 5,000 हो रहा है तो आपकी पोजीशन साइज उसके अकॉर्डिंग इतनी होनी चाहिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर जो मैं ट्रेड ले रहा हूं उसमें मैक्सिमम लॉस डिफाइंड नहीं है तो फिर क्या होगा। तो उस केस में आप देखिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको कितना नुकसान होगा और वही आपका मैक्सिमम लॉस है इस ट्रेड में, तो उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन साइज निकाल सकते हैं। तो ये है वो तरीका जिससे आप अपनी पोजीशन साइजिंग निकाल सकते हैं एंड टेक्निकली यू कैन नॉट वाइप आउट योर अकाउंट इफ यू आर फॉलोइंग दिस मेथड। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।